जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं बम्बई से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शायद गुरु जी से सदियों से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं शिव जी को अपना आराध्य देव मानती हूँ और हर वक्त उनका ही सिमरन करती हूँ, उनकी ही पूजा करती हूँ, उन्हीं की भक्ति करती हूँ संगत जी। पर पूरी तरह से गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त थामा जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। उस समय गुरुजी ने मुझे संभाला जब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल निराश हो गई थी। चारों तरफ अंधकार था, ऐसा लगता था कि कुछ बचा ही नहीं है। संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने की भी कोशिश की। मुझे नहीं पता क्यों, कैसे और किस लिए, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मैं जीना नहीं चाहती। एक ये बात संगत जी 31/12/2023 की है और मुझे याद नहीं कि मेरी ज़िंदगी के 3 दिनों में क्या हुआ। मुझे बिल्कुल याद नहीं। मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार मन में आते थे। और संगत जी, वो 3 दिन तो संगत जी मुझे खुद भी नहीं पता कि ये इतना बड़ा फैसला, इतने बड़े विचार मेरे दिमाग में क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए संगत जी। पर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3.5 साल का और दूसरा 2 साल की एक बेटी है। उनको देखकर मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी क्योंकि संगत जी माँ हूँ और एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी आंखों के तारे होते हैं। जबकि संगत जी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी ज़िंदगी से दुखी हो चुकी थी, अपने बच्चों को देख कर रोती थी। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी को बहुत मानती है, वो दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने मुझे बोला, आप गुरुजी के भजन और सत्संग सुना करो। संगत जी, जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई, जब उनको पता चला कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उस वक्त गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। जब उन्होंने मुझे ये कहा, सत्संग सुनो, शब्द सुनो, गुरबानी सुनो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, पर मुझे उस वक्त उन पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि संगत जी शायद मनुष्य हैं, गुरुजी बुला रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानी में मूर्खता से उन पर विश्वास ना करके उनसे पीछे भाग जाते हैं और वही सब कुछ मेरे साथ हुआ संगत जी। मैंने विश्वास नहीं किया। फिर संगत जी अचानक से मेरे मन में आया, क्यों ना मैं 1-2 शब्द सुनूं, सत्संग सुनूं। और संगत जी, मैंने
2-3 दिन गुरुजी के शब्द सुने, सत्संग सुने, गुरबानी सुनी। और संगत जी, मैं उस समय बिल्कुल समझ चुकी थी कि अब मुझे एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन कराते रहे। और ये मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि संगत जी, हर सत्संग से मेरे को पॉजिटिव मिलती, हर सत्संग से मेरा मार्गदर्शन होता, हर सत्संग से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते। और 13 जनवरी 2024 को मैं मुंबई में ही थी, गुरुजी के मंदिर चली गई। संगत जी, मंदिर में बैठकर मुझे असीम शांति की प्राप्ति हुई, असीम सुकून मिला, शांति मिली। मैं बता नहीं सकती संगत जी, कितना अच्छा महसूस किया, जैसे पता नहीं कितने सालों बाद जो तूफान मेरी जिंदगी में था वो ठहर चुका था। ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। बैठी रही संगत जी, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद और लोरी स्पेशल प्रसाद को मैं घर पर ले आई, क्योंकि उस समय लोरी थी। और मैंने अपने अंकल जी और अपने बच्चों को दिया। संगत जी, मंदिर से वापस आते वक्त मैंने सेवादार अंकल को कहा कि मुझे गुरुजी का कोई भी एक छोटी सी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मैं उदास मन के साथ घर वापस आ गई। पर शायद संगत जी, गुरुजी मुझे और ही कुछ ब्लेसिंग देना चाहते थे। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी जब ही मिलती है जब गुरुजी की मर्जी होती है। हर चीज गुरुजी की मर्जी से मिलती है, और हर चीज वही मिलती है संगत जी जो हमारे लिए उचित होती है। हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। गुरुजी हमारी सुनते हैं। और संगत जी, गुरुजी हमें वही बख्शते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे अगले ही दिन बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला। पर वो जो स्वरूप मुझे मिला था संगत जी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ के पास ही रखा था। मैं वहां छोड़ दिया था। मैं गुरुजी के सत्संग और भजन हर वक्त सुनती रहती थी। संगत जी, एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के शब्द सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। वो सफेद चोले में थे और घर पर बेड पर बैठे हुए थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दे के ब्लेस किया। संगत जी, फिर 15 दिन बाद मुझे अपनी मदर इन लॉ के पास जाना था। संगत जी, मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई तो वहां से मुझे पीले चोले में स्वरूप मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पर मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि मुझे गुरुजी का वाइट चोले में स्वरूप चाहिए था। पर संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये भी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर दी। मैं मंदिर गई तो मुझे वहां गुरुजी का वाइट चोले में सुंदर सा पॉकेट स्वरूप मिला। मेरी खुशी का तो संगत जी ठिकाना ही नहीं रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आप छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। जब मैं मेरी मदर इन लॉ के घर गई तो वहां पूजा कर रहे थे पंडित जी। तभी अचानक संगत जी, पूजा में ही मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे कुछ याद नहीं, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संगत जी, उस रात को मेरे को नींद भी नहीं आई, मैं सो भी नहीं पाई। तभी मैंने मेरे साइड वाले सोफे पे गुरुजी को बैठे हुए देखा और गुरुजी ने कहा, मेरी बच्ची तू आराम से सो जा, तेरे साथ बैठा हूं मैं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ पल पल हूँ, तू अब आराम से सो जा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई जो उस दिन आई। जैसे एक पिता अपनी बेटी को सुलाता है, उसी तरीके से गुरुजी मुझे सुला रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और ऐसी नींद मुझे संगत जी कई सालों से नहीं आई थी जो उस दिन आई। मैंने गुरुजी को संगत जी
रोज़ फ्रेगरेंस में भी महसूस किया है। मेरी गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि उन्होंने उस समय मेरा हाथ थामा, जिस समय मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, मेरे पिछले 2 महीनों में गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस करे। संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बस गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया है। मेरी ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ मेरे गुरुजी के हाथों में है। उन्होंने नया जीवन दान मुझे ब्लेस किया, मेरा हाथ थामा। संगत जी, अब जीने की उमंग है, क्योंकि गुरुजी संग है। अब जब गुरुजी संग है तो संगत जी अब सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ उस डिप्रेशन से निकालने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कर्मों का समुद्र बहुत बड़ा है। अनेक जन्मों के कर्मों को मिटाना असंभव है, पर जब पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं, वे हमारे संपूर्ण कर्मों के हिसाब को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे संगत जी, चलती चक्की की पाटों में जो दाने आते हैं वे पिस जाते हैं, पर जो उसकी कील से लगे रहते हैं वे पिसने से पिस जाते हैं। उसी प्रकार संगत जी, मालिक कर्म का विधाता है और उसके हाथ में सबकी कर्म कुंजी है। जब सद्गुरु मिलते हैं तब वे ही जीवन, कर्म और फल के चक्कर से हमें मुक्त कराते हैं। संगत जी, इंसान के वश में कुछ नहीं है, सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। जैसे मुझे इतने बड़े समय का मार्गदर्शन गुरुजी ने कराया, मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा। गुरुजी पर पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए संगत जी हम सभी को। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।